तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज की इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिजिटल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी इंतज़ार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका रजिस्टर। एग्जामिनेशन में अगर रजिस्टर पूछता है तो इतने टॉपिक्स, इतने पॉइंट आपको लिख देने होंगे और साथ ही साथ आपको शिफ्ट रजिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए और टाइप ऑफ जो शिफ्ट रजिस्टर आपका होता है उनके बारे में भी प्रॉपर आपको डायग्राम आना चाहिए उसका, जो कि आपका सीरियल इन सीरियल आउट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनका प्रॉपर डायग्राम आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका है काउंटर। काउंटर क्या होता है और काउंटर का जो टाइप होता है, जो बेसिकली असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर जो होता है उसके बारे में बेसिकली आपको डिस्कस करना है। हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टाइप में कोई सवाल दे दे या फिर आपको सिंक्रोनस असिंक्रोनस के बारे में अगर सेपरेट करके लिखना है तो आप उसे उस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये सिंक्रोनस काउंटर के बारे में बताया गया। और सिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका रिंग काउंटर, दूसरा आपका जॉनसन काउंटर। तो हो सकता है कि रिंग काउंटर आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे, तो अगर रिंग काउंटर एग्जामिनेशन में पूछ दे तो रिंग काउंटर के बारे में इतनी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ये डायग्राम और ट्रूथ टेबल भी आपको बनाना होगा। क्लियर? और एप्लीकेशन भी आपको लिख देने होंगे। और ये आपका जॉनसन काउंटर है। जॉनसन काउंटर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की हैं, मैंने लिखा है। और उसके बाद आपको डिस्कस कर लेना है मेमोरी के टाइप को। मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं, रैम रोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो टाइप होती हैं बेसिकली ये चीज़ें आपने पहले पढ़ा है, तो एक दो बार आप रीड कर लेंगे इन चीज़ों को ना, तो वो क्लियर हो जाएगा आपसे। तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर मैं बताऊँ, उसके बाद फ्रेंड आपका है के मैप। के मैप क्या होता है? हो सकता है ये सवाल डायरेक्टली एग्जाम में पूछते, उसके स्टेप क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उन सारी चीज़ों के बारे में, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें। और के मैप के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद बारी आता है फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और साथ ही साथ जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ये पॉइंट सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपके। 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आपके सामने इंटरफेस पे मौजूद है। और जेके फ्लिप फ्लॉप के कुछ डायग्राम यहाँ पे ये है जेके फ्लिप फ्लॉप का, और ये उसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल आपको प्रॉपर सही तरीके से आना होगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको एग्जामिनेशन में जाने से पहले, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्लियर? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होता है, कई बार पूछ देता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, या फिर एग्जिस्टेशन टेबल भी आपका पूछ देता है। उसके बाद आपका है सैम्पलिंग थ्योरम जिसे कहते हैं। तो सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में छोटा सा स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को देख लीजिएगा क्योंकि कई बार इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। ये आपका काउंटर हो गया। काउंटर के बारे में मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है। वो 2 प्रकार के काउंटर जो होते हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर, तो उनके बारे में आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका वही है शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर का ये टाइप है आपका, इन टाइप को मैंने तो पहले डिस्कस किया है। उसके बाद फ्रेंड आपका है वो है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बीच में डिफरेंस, या फिर हो सकता है कि अगर सेपरेट आपका पूछ दे तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सारे पॉइंट को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं सेपरेट करके। उसके बाद आपका सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाफ एडर फुल एडर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम पता होना चाहिए। क्लियर? आप एक बार सारी चीज़ों, यानी कम से कम मैंने कहा है ना, कम से कम 3 यूनिट को, शुरू के 3 यूनिट को आप कवर अप कर लेंगे तो भी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ये आपका फुल सब्सट्रैक्टर हो गया। उसका ट्रूथ टेबल आपके सामने मौजूद है और किस तरह से हम गेट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यूनिवर्सल गेट के द्वारा, जो कि यूनिवर्सल गेट आपका नंद और नॉर गेट होता है, तो उसी के द्वारा हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये आपके सामने मौजूद है इंटरफेस। आप इसको पूरा डीपली समझ सकते हैं और डायग्राम के थ्रू इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। और आप अच्छी तरीके से डायग्राम को प्रॉपर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम अगर बेहतर रहेगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में अगर डायग्राम आता है तो डायग्राम पर ही नंबर ज़्यादा उठते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद आपका है डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में डिफाइन किया गया है, 2-3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद आपका है क्वांटाइजेशन, सैम्पलिंग, ये सारे शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वांटाइजेशन के बारे में आपको बताया गया है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के बारे में आपके सामने ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके टाइप आपके सामने मौजूद हैं। देन उसके बाद आपका मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका टाइम IC 555 क्या होता है, तो ये उसका बेसिकली डायग्राम है। और इसके बाद आपका है मल्टीप्लेक्सिंग, देन उसके बाद मॉड्यूलेशन। तो यहाँ तक आई होप पूरा क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।